स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे किसी भी एक पुराने डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड की मदद से रिपेयर करके एकदम नए जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक पुराना डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को वर्ड की हेल्प से रिपेयर करूंगा और नए जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो हम वापस चलते हैं एमएस वर्ड पे। सबसे पहले यहाँ पर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर जाएंगे, वहां से हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर प्रेस करेंगे। इंसर्ट पर प्रेस करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट जो है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड में। इसके बाद हम पिक्चर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, यहाँ पर रैप टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही हम अपने इमेज को काफी इजीली मूव कर पाएंगे इस शीट में। तो मैं इस शीट को पहले थोड़ा छोटा कर लूंगा और इस इमेज को इस पेज के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एक बार ये इमेज एडजस्ट हो जाए उसके बाद हमें फिर से इमेज के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाना है। यहाँ पर पिक्चर स्टाइल का जो ग्रुप है उसके यहाँ पर राइट साइड में हमें एक कॉर्नर में फॉर्मेट पिक्चर का एक एरो मिल जाता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर करेक्शन का, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम शार्पनेस को एडजस्ट करेंगे, इसे मैं 50% कर लेता हूँ। उसके बाद हम ब्राइटनेस को भी इंक्रीज करेंगे, 50% कर लेंगे और कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज करके 30% कर लेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो कुछ हद तक न्यूली रिपेयर हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास काफी सारे डॉट्स होंगे, काफी सारे अनवांटेड लाइंस या स्टेन्स होंगे, कुछ दाग होंगे जिन्हें हमें रिमूव करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, जिसे मुझे रिमूव करना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ शेप्स में चले जाएंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे और जो एरिया में रिमूव करना है वहां पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। फिर शेप फॉर्मेट में आके शेप फिल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे व्हाइट कर देंगे। उसके बाद हम शेप आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ पर भी इसे व्हाइट कर देंगे और ये यहाँ से अनवांटेड स्टेन या नंबर्स जो भी है वो रिमूव जाएंगे। एक बार आपने सभी अनवांटेड स्पॉट्स को रिमूव कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट को रिपेयर कर लिया है तो उसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर लेंगे। तो पीडीएफ में सेव करने के लिए हम पहले फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे। फिर ब्राउज पे क्लिक करके हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमें इसे सेव करना है। डॉक्यूमेंट को एक नेम दे देंगे, मैं डॉक्यूमेंट नेम दे रहा हूं यहाँ पर। फिर नीचे के ड्रॉप डाउन से हम पीडीएफ सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ में सेव होकर वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर पीडीएफ में। दोस्तों इस तरह से आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट को रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को एक्सप्लोर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।